हेलो दोस्तों, तो इस प्रश्न में हमसे पूछ रहा है कि बहुपदों में से कौन कौन रैखिक है, कौन द्विघाती है और कौन त्रिघाती बहुपद है। तो बताना होना चाहिए कि इसमें हम देखते हैं सबसे पहले अधिकतम घात। तो किसी भी बहुपद के अधिकतम घात जैसे x7 प्लस y7 प्लस 3x² प्लस 2 बराबर 0। तो इसमें अधिकतम घात कितनी है? 7 है। x³ प्लस 2x² प्लस 5x बराबर 0, इसमें अधिकतम घात 3 है। तो जो ये है ये त्रिघात समीकरण होगा। और अगर मैक्सिमम घात 2 है तो ये एक द्विघात समीकरण होगा। इसी प्रकार इक्वेशन अगर लीनियर लिखी हुई है, रैखिक लिखी हुई है x प्लस वाई प्लस 7 बराबर 0, यहाँ पर देखिए इसकी घात 1 है, इसकी है, तो ये एक रैखिक होगा। तो अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए पहले पार्ट में x² प्लस x, तो इसमें अधिकतम घात 2 है, तो ये कैसे हो गया? द्विघात। फिर दूसरे में कह रहा है x माइनस x³, अधिकतम घात 3 है, तो ये हो गया त्रिघात। फिर इसके बाद कह रहा है y, थर्ड पार्ट में तीसरे भाग में कह रहा है y प्लस y² प्लस 4, तो ये क्या हो गया? द्विघात हो गया। इसके बाद चौथे भाग में हमसे पूछ रहे हैं 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स में आप बता दीजिए खुद ही, x की घात 1 है तो ये एक रैखिक समीकरण है, घात 1 है तो रैखिक समीकरण हो गया। उसके बाद हम पांचवें पे आते हैं। तो पांचवें में देख लीजिए क्या है? 3t, तो ये कैसा हो गया? रैखिक हो गया। बहुपद है, समीकरण नहीं, तो ये एक रैखिक बहुपद हो गया। छठवें में r², ये द्विघात हो गया। इसके बाद सातवां और अंतिम है 7x³, तो ये एक त्रिघात बहुपद हो गया। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए इसकी घात ज्ञात करते हैं। ये पहला दिया प्रश्न, ये दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक, तो चलिए सबसे पहले पहला देखते हैं। ठीक, तो 5x³ प्लस x की घात 2 प्लस 7x दिया है। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं कि बहुपद की जो घात क्या होती है। ठीक, तो बहुपद का घात ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि सभी जो घात है उनके जो चर हैं, चरों में सबसे बड़ी जो घात है, चर की जो सबसे बड़ी घात होती है उसे हम बहुपद का घात कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये चर क्या है? x, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे x का कितना घात है? 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे क्या कहेंगे कि बहुपद का घात जो हो जाएगा यहाँ से 3 हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार दूसरा देखिए तो यह है 4 माइनस y²। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है कि चर की सबसे बड़ी घात। ठीक, तो चर यहाँ पे देखिए y है तो इसकी घात 2 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? बहुपद की घात क्या हो जाएगी? यहाँ पे लिखेंगे बहुपद की घात हो जाएगी 2। ठीक, इसी प्रकार तीसरा देखिए, तीसरा है 5t माइनस √7। ठीक, अब देखिए यहाँ पे चर क्या है? टी की घात कितना है? 1, तो सबसे अधिक जो घात यही हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? बहुपद की घात, इसके लिए क्या हो जाएगी? बहुपद की घात हो जाएगा यहाँ से हमारा 1। ठीक, अब देखिए चौथा। ठीक, तो चौथा क्या दिया है हमारा? 3। ठीक, तो यहाँ पे तो कोई चर है ही नहीं, यहाँ पे कोई चर नहीं, इसलिए बहुपद का घात क्या होगा? 0। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे बहुपद की घात यहाँ से क्या हो जाएगी? यहाँ से 0 हो जाएगी। ठीक, तो आशा करती हूँ दोस्तों ये प्रश्न आपको समझ में आया हो। धन्यवाद। इसे हम x की घात 2 को क्या लिख सकते हैं? अगर मैं 1 की गुणा किसी पद में करूं तो
इसे हम x की घात 2 को क्या लिख सकते हैं? अगर मैं 1 की गुणा किसी पद में करूं तो हमारे पास क्या आता है, वही पद वापस आ जाता है। तो अगर मैं इसे लिख दूं x की घात 2 को लिख दूं मैं 1 गुणा x की घात 2, तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 गुणा x की घात 2 का मतलब x की घात 2 प्लस x। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा x की घात 2 का जो गुणांक है वो क्या है, ऐसा पद जो हमारा x की घात 2 की गुणा में है वो क्या है, तो यहाँ पर केवल 1 है जो कि हमारा x की घात 2 की गुणा में है। तो यानी कि इसका गुणांक क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का गुणांक बराबर क्या होगा, 1। तो ये हो गया हमारे पहले भाग का उत्तर। अब चलते हैं दूसरे भाग की ओर। तो दूसरे भाग में हमें दिया गया है 2 माइनस x की घात 2 प्लस x, यहाँ पर x की घात 3 है, ठीक है। प्रश्न में हमें दिया है 2 माइनस x की घात 2 प्लस x की घात 3, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखना है कि हमें x की घात 2 का गुणांक क्या है। तो अगर मैं इसे लिखूँ 2 माइनस, ठीक है, या फिर मैं इसे कर देता हूँ 2 ब्रैकेट में माइनस 1 गुणा x की घात 2 प्लस x की घात 3, ठीक है। तो इसे ऐसे लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए गुणांक है माइनस का 1 2 प्लस x की घात 3, ठीक है। तो इसे ऐसे लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए x की घात 2 का गुणांक क्या है, यहाँ पर हमारा x की घात 2 का गुणांक है माइनस का 1। तो यानी कि अब यहाँ पर x की घात 2 का क्या गुणांक होगा, x की घात 2 का गुणांक हमारा हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे भाग की ओर। तो तीसरे भाग में हमें क्या दिया गया है, तीसरे भाग में हमसे कहा है कि पाई बटे 2 x की घात 2 प्लस x, पाई बटे 2 x की घात 2 प्लस x। इसमें हमें बताना है कि x का क्या गुणांक है, x की घात 2 का गुणांक क्या है। तो देखिए यहाँ से तो हमें साफ साफ ही दिख रहा है कि यहाँ पर क्या है, x की घात 2 के गुणांक में, पाई बटे 2 x की घात 2 के गुणांक में। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, x की घात 2 का गुणांक सीधा सीधा हमें पता लग गया क्या हो गया, पाई बटे 2। तो ये हो गया हमारे तीसरे भाग का उत्तर। अब चलते हैं चौथे और अंतिम भाग पे। तो चौथे भाग में हमसे कहा है अंडर रूट 2x माइनस 1। तो ये है अंडर रूट 2x माइनस 1, ठीक है, बराबर। तो देखिए यहाँ पर तो हमारा x की घात 2 का कोई गुणांक ही नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं चाहूँ तो लिखना चाहें तो हम किस प्रकार लिख सकते हैं, अंडर रूट 2x माइनस 1 प्लस 0 x की घात 2, ठीक है। क्योंकि अगर मैं 0 की गुणा x की घात 2 में करूंगा तो वो 0 ही आ जाएगा, तो इस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा समीकरण का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जब कभी ऐसा होता है कि समीकरण में या फिर बहुपद में हमारा x की घात 2 का कोई गुणांक ना दे रखा हो, यानी कि x की घात 2 वाला पद ही ना हो उसमें, तो वहां पर हमारा x की घात 2 का गुणांक क्या होगा, 0। तो यहाँ पर x की घात 2 का गुणांक हो जाएगा बराबर 0। और यही हमारे प्रश्न के चौथे भाग का उत्तर होगा। तो यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर। धन्यवाद।